बिजली की बंदिश पर लियाकताबाद एफसी एरिया में मुश्तइल अफराद का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, पथराव किया, दीवार पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। शहरियों का कहना था 18 घंटे लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। पानी और बिजली के सताए बफर जोन के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टैंकर रोककर तमाम पानी सड़क पर बहा दिया। एहतजाज के बाद सोराब गोट से नागन चौरंगी तक दोनों सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 के मकीन भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सक्खर में भी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर ताजिर बरादरी की रैली। मीरपुर खास में भी बिजली के जायद बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर सड़कों पर निकल आए। मुल्तान की ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजरों का मुजाहरा। पेशावर में ताजिर तंजीमों की रैली। बिजली बिलों और टैक्सों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मिनी पाकिस्तान की मुख्तसर कहानी, पानी और बिजली का बहरान, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और जा बजा गंदगी के ढेर। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा, निकासी का निजाम नहीं। ज्यादा बारिश हो जाए तो ज्यादा पानी जमा हो जाता है, शहर दरिया बन जाता है। गर्मी में बिजली की कई घंटों की बंदिश मामूल। रोज रोज एहतजाज कराची के शहरियों का मुकद्दर बन गया। पीने का पानी एक ख्वाब, कराची पर टैंकर माफिया का राज। इन सब मसाइल से बच जाएं तो स्ट्रीट क्रिमिनल से कैसे बचाएं जान और माल। पूरे मुल्क को पालने वाला कराची तबाहाल। कराची सबका, कराची का कौन? खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मतलूब दहशतगर्द नजीब उर्फ अब्दुल रहमान, अशफाक उर्फ माविया समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, धमाका खेज मवाद, गोलियां बरामद की गयी। दूसरा ऑपरेशन लकी मरवत में किया गया जिसमें 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पीटीआई में मैं किधर हूँ? पीटीआई इमरान खान है। अगर मैंने पीटीआई में ना होना होता तो देखे मैं फॉर्म 47 पे एमएलए होता और मैं वजीर होता। कौन पार्टी है ही कोई नहीं। पार्टी सारी जेल में है भाई। पार्टी के लिए बाहर, पार्टी तो सारी हम ही है ना। पीटीआई पर कुछ लोगों का कब्जा है। मैं पीटीआई में हूँ, वो कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं पार्टी में नहीं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई में ना होता तो फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़वा दी गई। पार्टी छोड़ने वालों पर क्या गुजरी, क्या किसी को पता है? रऊफ हसन जैसे लोग कहां से पार्टी में सीनियर लोग बन गए? इन लोगों के जरिए पार्टी पर कब्जा करवाया गया। आईपीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्जी से नहीं गया था, इसीलिए मुंह छुपा रहा था। इस सारे मामले पर किताब लिख रहा हूं। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो तनहा नजर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जेयूआई, जीडीए, जमात इस्लामी को अलायंस में शामिल करना होगा। अचकजई, असद कैसर, अख्तर मैंगल को अपना काम करने दें। फैसल वावडा ने सारी ऑडियोज खत्म कराने में बहुत साथ दिया। फैसल वावडा समेत कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ख्याल रखा। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई उन लोगों को खुशामदीद कहें तो हमारे भी सर आंखों पर होंगे। कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। डिसिप्लिन के कुछ मामलात पार्टियों में जरूर होते हैं। शिबली फराज बोले, पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं। ये छोटे 3 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा, कार्रवाई होगी। कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर कोर कमेटी की सिफारिश बानी चेयरमैन तक पहुंचाएंगे। हामिद खान कहते हैं, पार्टी तोड़ने की कोशिशें नाकाम हो गयी। जिन्होंने इन्हें पार्टी से अलग किया था, अब वो दोबारा प्लांट करना चाहते हैं। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। मुल्क की जो कुल आमदन है उसका 25% हुकूमत के अखराजात है। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती थी। अवाम पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी बजट पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है।
नून लीग की हर सूरत में इक़्तिदार की सियासत के साथ नहीं था। कर्ज लेकर 500 अरब रुपए MNA और MPs को बांटे जाएंगे। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नज़र हो जाता है। डीजल और LPG की स्मगलिंग रोककर टैक्स जमा करें तो कोई और टैक्स लेने की ज़रूरत न पड़े। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, IMF ने नहीं कहा था आप अरकान असेंबली को फंड दें, 24% अखराजात बढ़ा दें। बजट में इस्लाहात की कोई चीज़ नहीं। 6 जुलाई को अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का भी ऐलान। अरकान असेंबली को 5 अरब दिए ना इरादा है। शाहिद खाकान और मिफ्ता ने गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कम कर दिए। PWD की तहलील इसकी मिसाल है। वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। किसी भी तबके पर टैक्स लागू करते हैं तो इनकी तबीयत पर नागवार गुजरता है। सोलर पैनल और टेक्स्ट बुक पर कोई टैक्स नहीं लगा। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को हुकूमती इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए थी। हुकूमती इक़दामात से मईशत की सिमत का तयन होगा। वज़ीर आज़म ने कम से कम टैक्स लागू करने में किरदार अदा किया। PIA निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बिजली महंगी होने और टैक्सों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। हर चीज़ अब धरने में बैठकर हल करेंगे। रोकेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी, रोकने का सोचें भी नहीं। हक दो आवाम को तहरीक शुरू हो गई है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो लोड शेडिंग कर रही है। कराची में गर्मी में लोड शेडिंग से 1000 लोग इंतकाल कर गए। निजकारी को 19 साल हो गए, मगर सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। यही इदारा सबसे महंगी बिजली देता है। के इलेक्ट्रिक, हुकूमत और नेपरा ने आवाम को बर्बाद कर दिया। IPPs मुल्क को लूट कर खा गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन या कानून से हट चुके हैं। मुदाखलत तब करूंगा जब खिलाफ आइन कोई काम होगा। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की, इलेक्शन कमीशन तरीकेकार बताए। बताना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम कैसे किया। अटॉर्नी जनरल बोले, मखसूस नशिस्तों के लिए आजाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो स्टेटस आजाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला नए कानून में भी तब्दील नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा हम आइन पर रहें। मखसूस नशिस्तों के लिए पैटर्न क्यों देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर बोले, काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस की तरह होता तो फाइल पढ़ते ही सब समझ जाता। अटॉर्नी जनरल साहब कमजोर जजों को भी साथ लेकर चलें। अदालत चाहती है जिसका जो हक है इसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चीफ जस्टिस बोले, हक का मतलब है हमें सिर्फ आइन बताएं। वो क्या कहता है, आपने हक कह दिया तो इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं। आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि वेदर दे केम अप, वेदर दे लॉफुल और नॉट। PTI ने मखसूस मुद्दत में पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था कि वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा उन पर डाल रहा है जो मुनासिब नहीं। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने PTI से नाअहल पार्टी जैसा सलूक किया। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, पार्टी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जमा करवाया गया।
7 फरवरी की रात तक पीटीआई पर इंतखाबात की पाबंदी नहीं थी। पार्टी इंतखाबात कराने से पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने बतौर आज़ाद और पीटीआई उम्मीदवार कागजात जमा कराए, वो इन्होंने आपको नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिया है। समाअत सुबह 11:30 बजे फिर होगी। इक्तिदार की खातिर गिरने के लिए पीटीआई की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई आजाद सहाफत से खौफजदा और अवाम से मायूस है। केपी में सहाफियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफत की आजादी के लिए इदारे और पार्लियामान किरदार अदा करें। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। एमक्यूएम पाकिस्तान का इल्जाम। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया, कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। शहरी सिंध के 40% कोटे पर अमल हुआ है या नहीं। एमक्यूएम ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। 50 से 56,000 नौकरियां गुज़श्ता कई सालों में बांटी गई, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे, गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। गवर्नर सिंध इस्तीफा दें, एमक्यूएम क़यादत जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर मुआफी मांगे। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। मुत्तहदा अपनी पॉलिसीज की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। एमक्यूएम नफरत अंगेज और झूठ की सियासत का बाप बंद करे। एमक्यूएम बेहुदा इल्जामात लगाएगी तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, एमक्यूएम ने नफरत की सियासत नहीं छोड़ी। कुछ बैद नहीं कि आज भी एमक्यूएम लंदन के इशारे पर चल रही हो। बजट नाफिज, नए टैक्सों का इत्तलाक हो गया। शीरख्वार बच्चों के डब्बा बंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल, पेट्रोल, सफ़र, प्रॉपर्टी पर टैक्स। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% कर दी गई। मोबाइल फ़ोन की खरीदारी पर 18 से 25% तक GST आयद। नॉन फाइलर्स की सिम बंद करने के लिए ऑर्डर्स भी जारी। सिम्स ब्लॉक न करने वाली टेलीकॉम कंपनीज को 5 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल कार्ड पर 75% टैक्स लगेगा। आज़ाद कश्मीर और साबिक फाटा की टैक्स छूट बरकरार। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन, नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार। रवामा कर्ज प्रोग्राम मुआहिदा तय पाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, IMF शराइत के तहत तैयार बजट की मंजूरी से एक बड़ी शर्त पर अमल दरामद हो गया। नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर काम हो रहा है। जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। FBR ने माली साल 2023-24 के लिए महसूलात का हदफ बासानी हासिल कर लिया। FBR ने 9,252 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा 9,306 अरब रुपए जमा कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत केस। टीवी चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। टीवी चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I-9,
और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने कहा, अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समातों में पेश नहीं हुए। ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? एरियाज क्लियर हो रहे हैं। मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। अब हम अंदरून शहर में जा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये गलियां उनमें जाके भी देखें पानी कहीं खड़ा तो नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड और शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने इंतजामिया को सेफ सिटी और ड्रोन के जरिए बारिश का पानी चेक करने की हिदायत की। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया से सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध सूफियों की सरजमीन है, लोग मजहबी रवादारी से रहते हैं। उम्मीद है उलमाए कराम अमन व अमान बरकरार रखने में ताउन करेंगे। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा की आमद। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैयदना फसल सैफुद्दीन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मेहमान होंगे। इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। कमिश्नर को हिदायत की कि रास्तों और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की जाए। आईजी सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात करें। लाहौर में प्री मानसून का जलवा। सुबह सवेरे तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार। कसूर, ओकाड़ा, मुरीद के शेखपुरा, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और गलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी और हब्स में कमी। 5 जुलाई की रात से मानसून का पहला स्पेल दाखिल होने की तवक्को। लाहौर में मेहंदी की तकरीब में गोलियां चल गई। लड़की जाँ बहक। पुलिस ने दूल्हा के वालिद को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले दूल्हा के बेटे के दोस्त हैं। मकतूल लड़की के चचा का दावा। गजा में इसराइल की जारहियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फौज ने शुजाइया में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाने पर रख लिया। 4 दिन से मुहासरा। रफा की खैमा बस्ती पर भी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,900 हो गई। रफा में हमास से लड़ाई में एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी। गोलान की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह का इसराइल के फ़ौजी ठिकानों पर ड्रोन हमला। 18 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। इसराइली जेलों में तशद्दुद को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसराइली जेल से रिहा शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सुलेमा ने दिल दहला दिए। कहा, जेलों में कैद बच्चों समेत फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। तफ्तीशी सेलों में बहुत से कैदी मारे गए। कैदियों को दिन में 1 से ज्यादा रोटी नहीं दी जाती। हर कैदी का वजन 30 किलो कम हुआ। कैदियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो कोई बेजान चीज हो। कैदियों को किसी वकील से मिलने नहीं दिया जाता। आलमी इदारों को रसाई नहीं दी। इसराइली फोर्सेस को आलमी बरादरी या कवानीन की परवाह नहीं। क्या आप खवातीन से खौफजदा हैं? दोहा कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान वफ्द के सरबराह से अफगान खातून रिपोर्टर का सवाल। ज़बीहुल्लाह ने जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान में इक़्तिदार के कानूनी जवाज़ का सवाल भी नज़रअंदाज कर दिया। वफ्द में शरीक तालिबान रहनुमा सोहेल शाहीन ने जवाब देते हुए कहा, अगर हमारे पास कानूनी जवाज़ न होता तो अफगानिस्तान से कब्जा कैसे ख़त्म कराया। साबिक अफगान विमेंस क्रिकेटर्स की अफगान पनाह गुज़ीरों की टीम बनाने के लिए आईसीसी से दरखास्त। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम विमेन खिलाड़ियों ने आईसीसी को खत में लिखा, वर्ल्ड कप में अफगान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अफसोस है कि खवातीन टीम अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। आईसीसी ऑस्ट्रेलिया में पनाह गुज़ीन विमेन टीम को बनाने में मदद करे। नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी बीमार कोई बीमार हो गया? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है वो जीतती है। कुछ चीजें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम हमें।
टीम में कोई बीमार है जो सर्जरी करनी है? कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का चेयरमैन पीसीबी के बयान पर तबसरा। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर कहा, जब मेहनत करते हैं तो नतीजा अच्छा मिलता है। मेरी शरीके हयात, ये सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन था। विराट कोहली ने अपने टी20 करियर के शानदार अख्ताम का सेहरा अहलिया अनुष्का शर्मा के सर सजा दिया। इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीर शेयर की। लिखा, ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। तुमने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मदद की। मेरे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकूं।